नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पॉइंट में। दोस्तों, ये इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चनों की ये बौछार अब टेक्निकल बन के रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए एक प्रेरण मोटर की स्लिप होनी चाहिए। दोस्तों, आप राइट आंसर दें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न होनी चाहिए। दोस्तों, अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए इंडक्शन मोटर की स्लिप कम होनी चाहिए, क्योंकि दक्षता बराबर होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। और दोस्तों, ये हमारा होता है 1 माइनस एस। अब बात आती है ये 1 माइनस एस कहाँ से आया। तो दोस्तों, आइए बता देते हैं आपको ये भी। इनपुट पावर पी इन, द रेशियो पी सी यू, कॉपर लॉस पावर पी एम डी, मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट जिसे हम आउटपुट पावर भी कहते हैं, इक्वल टू रेशियो का संबंध मिलता है 1:S, जहाँ एस स्लिप है, एस रेशियो 1 माइनस एस। तो दोस्तों, आउटपुट पावर पी एम डी और इनपुट पावर पी इन, ये हमारा देते हैं एफिशिएंसी बराबर पी आउट बटा पी इन इक्वल टू 1 माइनस एस। तो अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें स्लिप की वैल्यू कम होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 4% पर चल रही है। यदि रोटर का इनपुट 1000 वाट है तो मोटर द्वारा विकसित मैकेनिकल पावर कितना होगा। दोस्तों, यहाँ रोटर हो गया है, रोटर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है रोटर की इनपुट पावर दिया हुआ है, अर्थात पी इन दिया हुआ हमें 1000 वाट, और स्लिप का मान दिया हुआ है 4%, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 0.04 यूनिट वैल्यू में। तो दोस्तों, अगर इसको हम कैलकुलेट करें फार्मूले से, तो ये हमारा आएगा मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट पी एम डी अपान पी इन इक्वल टू 1 माइनस एस। इस फार्मूले पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा देगा पी एम डी इक्वल टू 1 माइनस 0.04 इंटू 1000। तो दोस्तों, ये अगर कैलकुलेट करेंगे 0.96 इंटू 1000, देन ये दे देगा 960 वाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 960 वाट मैकेनिकल पावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 फेज वाउंड रोटर मोटर को सामान्यतः मोटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है स्लिप रिंग मोटर। दोस्तों, 3 फेज सिस्टम में अगर हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है स्क्विरल केज टाइप और दूसरा होता है स्लिप रिंग टाइप। स्लिप रिंग को फेज वाउंड मोटर भी कहा जाता है, जिसमें 3 स्लिप रिंग संयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पिंजरा प्रारूप केज प्रेरण मोटर की शक्ति गुणक कम होता है। दोस्तों, ये बात कर रहा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, जिसकी पावर फैक्टर अर्थात कास फाई की वैल्यू कम होगी। किस कंडीशन पर? तो आप इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल कम भार पर। दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर लोड की स्थिति में पावर फैक्टर इसकी नो लोड की स्थिति में इसका पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग होता है, तथा फुल लोड के कंडीशन में इसका पावर फैक्टर
फुल लोड के कंडीशन में इसका पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रॉपर तरीके से अगर एक बार फिर से लिखना चाहें तो नो लोड के कंडीशन में इसका पावर फैक्टर होता है 0.2 लैगिंग, तथा फुल लोड के कंडीशन में पावर फैक्टर इसका होता है 0.8 लैगिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार गति पर रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर दें। दोस्तों यहां देखने वाली चीज है, पहले आपको बोल दिया है पूर्ण भार गति पर, जैसा कि हमको दे दिया है फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और पोल कितने पोल की है, तो ये 4 पोल की है। अब फुल लोड के कंडीशन में बात करता है तो पूर्ण भार पर स्लिप का मान 3 से 4% होती है एट फुल लोड। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें हम 4% का एग्रीगेशन लेके चलें तो रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 4% 4/100 इंटू 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों ये दे देगा हमारा 2 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रेरण मोटर कुंडलन में कुंडलन अंतराल अर्थात कॉइल पिच क्या होती है? तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर दें। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी कुंडल के 2 सक्रिय पक्ष खांचों की संख्या। दोस्तों कॉइल पिच इक्वल टू होता है पोल पिच। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल प्रेरण मोटर जो 1425 आरपीएम पर चल रही है तो इसकी परसेंटेज स्लिप क्या होगी? तो दोस्तों आप इसका परसेंटेज स्लिप बताएं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्लिप होता क्या है। रिलेटिव स्पीड के केस में क्या स्लिप की फार्मूला होती है? तो इसकी फार्मूला होती है S इक्वल टू NS माइनस NR बटा में NS, जहां NS सिंक्रोनस स्पीड है और NR रोटर की स्पीड है। ये यूनिट के कॉन्सेप्ट में अगर परसेंटेज स्लिप कहेगा इंटू 100 कर देंगे। तो दोस्तों इस फार्मूले से अगर निकालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 5%। इसका राइट आंसर आएगा 5%। अब दोस्तों कैसे आएगा तो उसको भी देख लें आप। चूंकि NS बराबर फार्मूला एक और होता है 120F/P। अगर हम कैलकुलेट करें 120 इंटू 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 4 पोल का है तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कितने का? 1500 आरपीएम का हो जाएगा। ये 1500 आरपीएम की स्पीड से इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थात रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है और इसकी रोटर की स्पीड जो दिया हुआ है 1425 आरपीएम दिया हुआ है। तो अगर हम स्लिप का फार्मूला फिर से रखने की कोशिश करें, S% इक्वल टू 1500 माइनस 1425 बटा 1500। आप इसको सिस्टमेटिक वे से कैलकुलेट करें अगर तो ये हमारा राइट आंसर दे देगा 5%। परसेंटेज ऑफ स्लिप इक्वल टू 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों अब एलिमिनेट करने की बारी है। आप बताएं इसका राइट आंसर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मोटर को पहले स्टार में फिर डेल्टा में जोड़ता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 हार्स पावर अर्थात 20 हार्स पावर से ऊपर की मोटरों के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें आपका ये जो स्टार्टर प्रयुक्त होता है मोटर के लिए, यह ओवरलोड से बचाने के लिए होल्डिंग कॉइल या नो बोल्ट कॉइल इसमें लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना दोस्तों, 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में घूर्णी क्षेत्र की चाल अर्थात रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर दें। अभी अभी आप लोगों ने निकाला है 4 पोल के केस में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1500 आरपीएम। फार्मूला NS इक्वल टू 120F/P। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 120 इंटू 50/4, ये टोटल दे देगा आपको 1500 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अधिक अधिभार धारा से उत्पन्न उष्मा से मोटर परिपथ को ट्रिप करने के लिए ... का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर दें। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतिभार निर्गमन, ओवरलोड रिलीज। ओवरलोड रिलीज। दोस्तों अगर हम बात करें इस दशा में, जब मोटर अतिभार निगमन का प्रयोग होता है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट की दो धात्विक बाई मेटालिक एक साथ लगी होती है, तो अतिभार होने पर I²R उत्पन्न उष्मा के कारण दोनों में असमान प्रसार होता है, जिससे वह मुड़कर प्लंजर को पुश करके परिपथ को ट्रिप करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्ण रूप से स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में फॉरवर्ड एवं रिवर्स संचालन में कम से कम कितने कॉन्टैक्टर लगे होते हैं या प्रयोग होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 कॉन्टैक्टर प्रयोग किए जाते हैं फॉरवर्ड व रिवर्स डायरेक्शन मूव कराने के लिए, चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसको लोड दशा में प्रारंभ किया जाता है को चलाने हेतु किस मोटर की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा और रेगुलर का क्वेश्चन है ये, आप इसका राइट आंसर दें। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए। दोस्तों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी 2 प्रकार का होता है, पहला होता है सिंगल केज और दूसरा होता है डबल केज। दोस्तों डबल केज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में सामान्य गति में निम्न प्रतिरोध तथा स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध पर यह प्रचलित करता है। इसके रोटर में 2 वाइंडिंग कंजिस्ट करता है, और आउटर साइड और इनर साइड। आउटर साइड की बात करते तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट इसका कम होता है, लेकिन इनर साइड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका कम होता है और रिएक्टेंट उसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग ... शुरू करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब घर में भी इसे यूज कर लेते हैं। घर में जहाँ हैवी लोड दिया जाता है वहाँ पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का कुछ ऐसे रहता है कि हैंडल ऊपर स्टार और नीचे की तरफ स्टार
एंड ऊपर करने पर जब अपनी 70% की स्पीड कवर कर लेती है तो इसे हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज 5 हार्स पावर से 20 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए किया जाता है। दोस्तों इस स्टार्टर की एक और खासियत है, यह स्टार डेल्टा स्टार्टर जो लाइन वोल्टेज होता है उसको √3 गुना कम कर देता है, अर्थात 57.77, जिसे नियरली हम 58% तक रिड्यूस कर देता है ये वोल्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग उच्च रेटिंग वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है? तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर दें। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहा है तो इसके लिए जो यूज करेंगे हम स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 3 फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त के व्यास निर्धारण किया जाता है द्वारा। दोस्तों ये सर्कल डायग्राम जो दिख रही है आपके सामने, इसकी ये जो डायामीटर दिख रहा है ये क्या बताता है? रोटर करंट, फुल स्टेटर करंट, एक्साइटेशन करंट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोटर करंट बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंजरा प्रारूप इंडक्शन मोटर का पुल आउट टार्क उस स्लिप मान पर घटित होता है जहां रोटर शक्ति गुणक बराबर होता है। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.707। अब होगा कैसे ये? तो दोस्तों चूंकि हम जानते हैं पावर फैक्टर cos फाई R/Z, जहां R रेजिस्टेंस और Z प्रतिबाधा या इम्पिडेंस। दोस्तों अगर हम देखें R/√R² प्लस XL का स्क्वायर, तो दोस्तों अगर मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन आता है, जब मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन आती है तो उस दशा में R2 बराबर X2 हो जाता है, या मैक्सिमम स्लिप कंडीशन कह लें। तो दोस्तों उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा R2 बराबर जब X2 हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार cos फाई R बटा में R√2, R से R डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देन हमें पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी cos फाई 0.707। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की पूर्ण भार गति 950 RPM है, तो अर्ध भार गति इसकी क्या होगी? दोस्तों हाफ लोड की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 975 RPM। कैसे? तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था NS = 120 F/P से अगर मान रखना प्रारंभ करें 120 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल की संख्या है 6, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी, NS का मान आ जाएगा 1000 RPM। और दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है पूर्ण भार पर यह 950 RPM पर रन कर रहा है मोटर। तो अगर लोड का मान हम कम करें, अर्थात आधे लोड पर लेके जाएं, तो इसकी स्पीड में 950 में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, परंतु वह 1000 RPM से हमेशा कम रहेगा। इस दशा में हमारा ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 975 RPM।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और एज ए रेगुलर क्वेश्चन है ये। इफ रोटर रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज स्मॉल देन रोटर करंट विल बी हाउ मच? क्या हो जाएगा भाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, रोटर करंट I2 इक्वल टू यस E2 अपान अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों बात करें जहां S हमारा स्लिप है, E2 रोटर EMF, R2 रोटर रेजिस्टेंस, X2 रोटर रिएक्टेंस है। इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें, रोटर रेजिस्टेंस के मान को कम करेंगे तो रोटर धारा की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडक्शन मोटर में स्लिप होता है दोस्तों एज ए रेगुलर क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी कह लें क्योंकि अक्सर फार्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है और हम लोग जानते हुए भी गलती करके चले आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NS माइनस NR अपान NS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा समीकरण एक प्रेरण मोटर हेतु बलागुण, स्लिप और वोल्टेज के मध्य संबंध दर्शाता है? सॉरी, यहां प्रेरण होना चाहिए अर्थात इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों आप बताएं, टॉर्क का फार्मूला रनिंग टॉर्क के केस में क्या होता है, स्लिप और वोल्टेज के बीच कैसा रिलेशन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रनिंग टॉर्क समानुपाती स्लिप इनटू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं रनिंग टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला होता है कांस्टेंट K2 स्लिप S E2 का स्क्वायर R2 अपान कह ले ZR का स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अगर कांस्टेंट वैल्यूएशन देखते हुए हम बात करें, रनिंग टॉर्क इज समानुपाती हो जाएगा ये हमारा स्लिप और सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर फॉर्म में। दोस्तों यही अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करता है तो ये केवल हो जाएगा हमारा सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि मोटर में कोई ताम्र हानि नहीं हो तो, दोस्तों अगर इंडक्शन मोटर है और उसमें कोई कॉपर लॉस नहीं हो रही हो तो मोटर की स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप दें। इसका राइट आंसर है रोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगा अर्थात सिंक्रोनस स्पीड पर 120 F/P। जब इसमें कोई भी कॉपर लॉस नहीं होगी उस सिचुएशन में हमारा मोटर सिंक्रोनाइज स्पीड पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रोटर की गति पकड़ते ही प्रेरण मोटर अर्थात इंडक्शन मोटर की स्लिप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घटती है। रोटर की गति पकड़ते ही इंडक्शन मोटर की स्लिप घटती है। दोस्तों कैसे? चूंकि हम जानते हैं S इक्वल टू स्लिप NS माइनस NR बटा NS। रोटर स्पीड अगर पकड़ना प्रारंभ करते चूंकि माइनस वाल्वेशन, तो इस समय हमारी स्लिप भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। दोस्तों अगर इसे और डिटेल में इसे समझने की कोशिश करें हम, तो ध्यान से सुने। अगर हम बात करते हैं प्रेरण मोटर में रोटर स्टेटर फ्लक्स की गति घूमने का प्रयास करता है, लेकिन वह इतनी गति
कभी नहीं प्राप्त कर पाता। यदि ऐसा संभव हो तो दोनों के बीच सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड ns माइनस nr नहीं होगी, और ns माइनस nr जब नहीं होगा तो उसमें कोई भी ईएमएफ नहीं पैदा होगी, और इस दशा में उसमें कोई करंट भी नहीं फ्लो होगा, तथा घूर्णन के लिए आवश्यक बलागुण टीआर भी नहीं पैदा होगा। इस दशा से अगर हम बात करें, रोटर की गति पकड़ते ही प्रेरण मोटर की स्लिप घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनरेटिंग मोड में कार्य करते हुए प्रेरण मोटर का स्लिप होता है। दोस्तों जनरेटिंग मोड बात करते हैं, इंडक्शन मोटर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जनरेटिंग मोड, मोटरिंग रीजन कह लें या मोटरिंग मोड कह लें, और ब्रेकिंग रीजन ब्रेकिंग मोड कह लें। तो इस दशा में अगर जनरेटिंग मोड की बात कर रहा है तो उसमें स्लिप की वैल्यू क्या होगी, तो 1 से कम, अर्थात हम इसे कह सकते हैं नेगेटिव भी हो सकती है, होगी। कैसे, इसे आइए देखते हैं हम। दोस्तों अगर हम बात करें एक ग्राफ की, तो हम पहले से जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क निम्नतम होता है, शून्य नहीं होती है। तो ये हमारा कुछ यूं मिलता है जो ग्राफ। इस सिचुएशन में बात करें तो ये हमारा ब्रेकिंग रीजन कहलाता है, ये हमारा मोटरिंग रीजन कहलाता है, और ये हमारा जनरेटिंग रीजन कहलाता है। अगर हम इधर स्पीड कह लें और ये हमारा टॉर्क हो, तो मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क ये हमारी होगी, और मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन टी एम यहाँ पे होगा। इधर हमारा सिंक्रोनस स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्यूल स्टार्टर की तुलना में स्टार डेल्टा स्टार्टर डॉट डॉट पर प्रचलन करता है। दोस्तों यहाँ पे DOL, दोस्तों DOL का पूरा नाम क्या होता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप दें। इसका राइट आंसर होगा, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है, पूर्ण वोल्टेज का 58%, 57.77, देन गिव ऑफ द नियरली 58%। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर की जब बात करते हैं अगर हम, तो चूंकि हम एक रिलेशन जानते हैं, VPH फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बटा √3, और जब इसको प्रॉपर तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो 57.77, देन इट्स द 58%। अर्थात जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा फेज वोल्टेज, जो भी लाइन वोल्टेज होती है, फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करके आता है, और वो 58% रिड्यूज कर देता है स्टार पोजीशन में, और वो फिर जाती है डेल्टा मोड में। जो लाइन डेल्टा कनेक्शन अगर बात करें डेल्टा मोड में, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज हो जाती है, और जब वहाँ पे करंट की बात करते हैं तो IL लाइन करंट इक्वल टू करनी में 3 IPH हो जाती है। एज ए लोड के अनुसार फिर वो करंट देना प्रारंभ करता है। दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ड्यूल स्टार्टर का यूज अप टू 3 हार्स पावर तक करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात कर लें तो 3 से 5 हार्स पावर तक की जाती है, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात कर लें तो 5 से 20 हार्स पावर तक, अर्थात 20 हार्स पावर के ऊपर भी हम कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज। और रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज बात कर लें तो स्लिप रिंग मोटर के लिए। तो दोस्तों आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग किस धातु की बनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी प्रेरण मोटर में डॉट डॉट से बचने के लिए स्टेटर की स्लॉट होनी चाहिए यहाँ पे, कि स्टेटर की स्लॉट की संख्या कभी भी रोटर की स्लॉट की संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आप बताएं, किस इफेक्ट से बचने के लिए, किस प्रभाव से बचने के लिए स्टेटर का नंबर ऑफ स्लॉट रोटर के स्लॉट के बराबर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुगिंग इफेक्ट।
दोस्तों कुकिंग इफेक्ट की बात करें अगर हम, तो इस सिचुएशन में हमारा यह एक ऐसा प्रभाव है कि भाई कुकिंग सामान्य तौर पर रोटर और स्टेटर के बीच चुंबकीय लॉकिंग के कारण होता है। मैग्नेटिक लॉक के कारण कुकिंग इफेक्ट आती है। मैग्नेटिक लॉक के कारण कुकिंग इफेक्ट आता है। और दूसरी चीज, कुकिंग इफेक्ट को रोकने के लिए हम मोटर के खांचों को, स्लॉट की बात करें अगर हम, तो स्टेटर की स्लॉट रोटर की स्लॉट के कभी बराबर नहीं होनी चाहिए, या तो उनका गुणक भी नहीं होने चाहिए, डिफरेंट वे रहना चाहिए हमेशा। कुकिंग सामान्य तौर पर स्लॉट हार्मोनिक के कारण होती है। स्लॉट हार्मोनिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के हमारे 25 क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से। इसकी पीडीएफ की लिंक नीचे डाल दी जाएगी। और आप बताएं आपको वीडियो सेशन कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही है और क्या इसमें नया मिला। थैंक यू।